नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनआर कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार गस्वा आज आपके सामने वो लोक देवी देवता टॉपिक है और उनमें हम आज पढ़ेंगे लोक देवता मल्लिनाथ जी के बारे में। तो ये मल्लिनाथ जी के बारे में जो ये बाड़मेर से संबंधित है, जो बाड़मेर जिला है राजस्थान का, वहाँ से इनका संबंध था। और तिलवाड़ा नामक जो बाड़मेर का क्षेत्र है, वहाँ के ये मुख्य लोक देवता थे। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो राव मल्लिनाथ जी का जो जन्म है 1358 ईस्वी में तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था। तो इनको जो जन्म स्थली थी राव मल्लिनाथ जी की, वो कौन सी थी? इनका जन्म कब हुआ था? 1358 ईस्वी में। कहां पे हुआ था? बाड़मेर तिलवाड़ा में। अब बात करें तो ये कौन थे? तो ये थे आपके मारवाड़ के शासक। बाड़मेर उसमें मारवाड़ में आता था, तो ये मारवाड़ के शासक थे। इनके पिता का नाम राव सलखा जी और इनकी माता जी का नाम जीणा दे था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वापस देखो एक बार, राव मल्लिनाथ जी का संबंध किस जिले से है? तो याद रखना आपको, किस जिले से? बाड़मेर जिले से। और आपको स्थान पूछ ले तो स्थान कौन सा है? तिलवाड़ा। इनका जन्म होता है 1358 ईस्वी में। और कहां पे होता है? बाड़मेर। और कौन से गांव में? तिलवाड़ा क्षेत्र में। और ये कहां के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। इसका मतलब कि जो बाड़मेर था उस समय या इनके समय 1358 के समय कहां का था? किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था? मारवाड़ के अंतर्गत। इनके पिता का नाम राव सलखा जी था और इनकी माता का नाम क्या था? जीणा दे। बात करते हैं इनके गुरु की। तो इनके गुरु का नाम था उगम जी भाटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई इनके गुरु का क्या नाम था? उगम जी भाटी था। अब आगे यहाँ वापस देखो एक बार, जो ये गुरु है, और कहा भी जाता है कि जो राव मल्लिनाथ जी है, इनका जो जन्म है वो एक साधु या संत के आशीर्वाद से इनकी क्या हुई थी? इनका जन्म हुआ था, या इनकी इनकी राव सरकार जी को पुत्र की प्राप्ति किनके? एक साधु के आशीर्वाद से हुई थी। अब आगे देखो मल्लिनाथ जी के बारे में। मल्लिनाथ जी ने युद्ध किए थे, दो इंपॉर्टेंट या दो उन्होंने विजय प्राप्त की थी। पहला युद्ध था आपके फिरोज तुगलक से इन्होंने युद्ध किया था 1378 में। और उसी समय ये कहां के शासक थे? फिरोज तुगलक दिल्ली के। यानी ये तुगलक डायनेस्टी से थे, फिरोज तुगलक। और 1378 में राव मल्लिनाथ जी ने इनसे युद्ध किया था, फिरोज तुगलक से। और इनको क्या किया था? डिफीट किया था या हराया था। एक इसी समय एक युद्ध और हुआ था, जो हुआ था मालवा शासक निजामुद्दीन। और इसकी भी इसमें क्या हुई थी? हार हुई थी। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उन्होंने युद्ध किया था मालवा के शासक निजामुद्दीन से, जिसमें उन्होंने या राव मल्लिनाथ जी ने विजय प्राप्त की थी। और इसके अलावा तत्कालीन शासक थे तुगलक डायनेस्टी के, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जो दिल्ली के शासक थे। उनको भी पराजय का सामना करना पड़ा था। और इसमें विजय किसकी हुई थी? मल्लिनाथ जी की हुई थी। और ये दोनों कब हुए थे? 1378 ईस्वी में। इसके अलावा 1394 में राव चूड़ा की
इन्होंने सहायता की थी किस युद्ध में या किस विजय में? मंडोर विजय में। यानी मंडोर को विजित करने में राव चुड़ा की सहायता किसने की थी? राव मलिनाथ जी ने की थी। ये एक शासक थे, बाद में इन्होंने अच्छे कार्य किए जिसके कारण ये बाड़मेर में लोक देवता इन्हें वहां के लोग मानने लगे। और देखो ये इनके दो इंपॉर्टेंट युद्ध थे, फिरोज शाह तुगलक से और मालवा शासक निजामुद्दीन से, जिसमें उन दोनों युद्ध में इन्होंने क्या की थी? मलिनाथ जी ने विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा 1394 ईस्वी में राव चूड़ा जिन्होंने मंडोर विजय की, उसमें सहायता किसने की थी? राव मलिनाथ जी ने की थी। अब आगे देखो राव मलिनाथ जी के बारे में सामान्य जो फैक्ट है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था रानी रूपादेवी। तो इन्हीं के प्रभाव में आकर इन्होंने या मलिनाथ जी ने भक्ति मार्ग अपनाया। तो इनकी पत्नी का नाम रानी रूपादे था, और रानी रूपादे के गुरु का नाम भी आप ध्यान रखना। जो मलिनाथ जी के गुरु थे वो रानी रूपादे के गुरु थे, इस बात का भी आप ध्यान रखना। उगम जी भाटी। तो इस रानी रूपादे के प्रभाव से मलिनाथ जी ने भक्ति मार्ग को अपनाया और एक लोक देवता के रूप में उभरे। अब आगे देखो, राव मलिनाथ जी ने 1399 ईस्वी में कुंडा पंथ की स्थापना की थी। कुंडा पंथ की स्थापना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है कि किस लोक देवता ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी? किस लोक देवता ने की थी? राव मलिनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। इसके अलावा इनकी जो समाधि है राव मलिनाथ जी की, वो कहां पे बनी हुई है? तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जो समाधि स्थल है वो है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राव मलिनाथ जी की समाधि कहां पे बनी हुई है? तो राव मलिनाथ जी की समाधि तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में बनी हुई है। अब आगे देखो, इनका जो मेला है इन क्षेत्र पे, जो तिलवाड़ा या बाड़मेर क्षेत्र है उसमें एक मेला बढ़ता है, तिलवाड़ा पशु मेला। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ बढ़ता है? तो जो तिलवाड़ा पशु मेला है वो आपके तिलवाड़ा गांव और किस जिले में? बाड़मेर। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ध्यान रखना, जो ये तिलवाड़ा पशु मेला है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है तिलवाड़ा पशु मेला, जो किस जिले में स्थित है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। इसके अलावा जो ये तिलवाड़ा पशु मेला है वो कब बढ़ता है? तो तिलवाड़ा पशु मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि भाई जो ये आपके तिलवाड़ा पशु मेला है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, और ये कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी। मतलब हमारा जो मारवाड़ी में बोला जाता है कब बढ़ता है? चैत्र मास में, चैत में ये मेला बढ़ता है। और कब बढ़ता है? कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। इसके अलावा क्रय विक्रय का, कि जहां पे ऐसा कौन सा मेला है जहां पे सबसे ज्यादा क्रय विक्रय होता है, तो वो कौन सा मेला है? तिलवाड़ा पशु मेला।
और यहाँ पे किनका क्रय विक्रय होता है, सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है जो गायें हैं या गायों की नस्लें थारपारकर और कांकरेज। यानी यहाँ पे ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा पशु मेला है जहां पर जो गायों की नस्लें थारपारकर और कांकरेज इनका क्रय विक्रय सर्वाधिक होता है, तो वो कौन सा पशु मेला है, तिलवाड़ा पशु मेला। और ये कहां पे पड़ता है, तिलवाड़ा बाड़मेर। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है और कब बढ़ता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। अब आगे देखो, राम मल्लिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है आपके यहाँ पे, इनकी समाधि भी है और ये राम मल्लिनाथ जी का मंदिर ये कहां पे बना हुआ है आपके, तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां पे पड़ता है, बाड़मेर। और ये कुछ स्थान है। इसके बाद में मालजाल नाम का गांव है, मालजाल, और ये भी कहां पे पड़ता है, बाड़मेर में। यहाँ पे मंदिर बना है इनकी पत्नी रूपा देवी का। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना इस चीज को भी आप। यहाँ पे किनका मंदिर बना हुआ है, रानी रूपा देवी, जो कि इनकी पत्नी थी राम मल्लिनाथ जी की। तो यहाँ पे इनके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, मालानी क्षेत्र। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मालानी क्षेत्र है वो किस जिले में है, तो मालानी क्षेत्र किस जिले में, बाड़मेर जिले में। और ये किन मंदिरों के बीच में है, एक तो तिलवाड़ा में बाड़मेर में किनका मंदिर बना हुआ है, राम मल्लिनाथ जी का। और इसके अलावा इनके बीच में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, मालानी क्षेत्र। और इसके बाद में मालजाल गांव है जहां, जो किस जिले में पड़ता है, बाड़मेर में। और यहाँ पे राम मल्लिनाथ जी की पत्नी रानी रूपादेवी का मंदिर बना हुआ है। और जो ये मालानी क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, घोड़ों के लिए, यानी घोड़ों या घोड़ों के लिए प्रसिद्ध। यानी इस नस्ल के घोड़े अच्छे होते हैं कि मालानी घोड़ा बोला जाता है, तो वो किस क्षेत्र के होते हैं, इस मालानी क्षेत्र के होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने मारवाड़ के शासक और राजस्थान के प्रमुख लोक देवता जो बाड़मेर जिले से संबंधित है, राम मल्लिनाथ जी, उनके बारे में पढ़ा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको सेशन है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छी तरीके से समझ में आया है तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को क्या आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।